अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेल एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल और helamtmbox.com की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बजट 2021-2022 में गाड़ियों पे टैक्स जो है उसको कम करने का भी ऐलान किया गया है। ये कितना टैक्स कम होगा, इस टैक्स के कम होने के बाद गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो क्या होंगी और किस तरीके से आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि अब इस गाड़ी की कीमत क्या होगी। यानी कि ये जो टैक्स कम किया गया है इसके बाद इस गाड़ी की कीमत क्या होगी। कुछ गाड़ियों की कीमतें मैं भी आपको बता देता हूं। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गाड़ियों के हवाले से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिलेगी। बजट 2021-2022 के मुताबिक जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं, जो कि 3 कंपनीज इस टाइम बना रही हैं, एक सुजुकी है, दूसरी रोड प्रिंस है और तीसरी जो है यूनाइटेड है। यानी कि ये जो 3 कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बना रही हैं, शायद इसके अलावा और भी कोई कंपनी आके पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनाए, लेकिन फिलहाल यही 3 बना रही हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हैं उनमें भी जो 850 सीसी से कम है, अगर 850 सीसी से ज्यादा है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं। जो 850 सीसी से कम और दूसरे नंबर पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं उस पे टैक्सेस को कम किया गया है। उस पे टैक्स कितना कम होगा, उसमें सबसे पहले तो है जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स, जो है जो कि पहले 17% था उसको 17% से कम करके 12.5% जो है वो कर दिया जाएगा। 12.5% कितना है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंट कितना हुआ, 4.5, यानी कि 4.5% जो है ये कम हुआ। उसके अलावा आ जाता है एफईडी यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो है वो 2.5% था जिसको खत्म कर दिया गया। यानी कि जनरल टैक्स जो है वो 4.5 कम किया गया और एफईडी 2.5, ये टोटल बनता है 7%। यानी कि जितना भी टैक्स था उसका 7% कम कर दिया गया। तो अगर आप आसानी के साथ अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसका मतलब कि 1 लाख के ऊपर 7,000 रुपए की बचत होगी। जितने की भी गाड़ी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करें तो 1 लाख के हिसाब से 1 लाख पे 7,000 की बचत होगी। तो 10 लाख की गाड़ी तो 70,000 की बचत। यानी कि ये वो टैक्स है जो कि कम किया गया है। अब इस टैक्स को कम करने के बाद कुछ गाड़ियों की कीमत आपको मैं भी बता देता हूं। उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी आपको बता देता हूं कि वो बिल्कुल आसान है कि जितने की भी गाड़ी है, लेकिन याद रखिएगा 850 सीसी से कम और जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो गाड़ियां जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं उन पे किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो कोई भी किसी भी गाड़ी की कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो उस गाड़ी की जो कीमत है उसका 1 लाख के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 7,000 आप कम कर लें और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें। तो कुछ गाड़ियों की कीमत जो है मैं भी आपको एक अंदाजन बता देता हूं, यानी कि एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो आपको बता देता हूं। जिसमें एक सुजुकी की बुलान है जो कि पहले जिसकी कीमत थी तकरीबन 10,75,000, जो कि कम होके 10 लाख जो है 10,10,000 तकरीबन रह गई है। उसके बाद सुजुकी बुलान एक्सवी जो है उसकी तकरीबन कीमत थी पहले 11,34,000, जो कि कम होके 10,65,000 रह गई है। उसके बाद आ जाती है यूनाइटेड की ब्रेवो, जिसकी पहले तकरीबन कीमत थी 11 लाख, वो कम होके 11 लाख से कम होके 10,30,000 जो है वो रह गई है। उसके बाद आ जाती है सुजुकी की अल्टो। सुजुकी की अल्टो में भी आगे 3 मॉडल हैं, सुजुकी अल्टो वी एक्स, सुजुकी अल्टो वी एक्स आर और सुजुकी अल्टो वी एक्स एल। जिसमें सुजुकी अल्टो वी एक्स है जिसकी कीमत तकरीबन 12 लाख थी, वो कम होकर 11,24,000 जो है वो रह जाएगी। उसके बाद सुजुकी अल्टो वी एक्स आर है जिसकी कीमत तकरीबन 14,33,000 थी, जो कि कम होकर तकरीबन 13,45,000 जो है वो रह जाएगी। उसके बाद आ जाती है सुजुकी अल्टो वी एक्सएल जिसकी कीमत तकरीबन 16,33,000 थी, जो कि कम होके तकरीबन 15,30,000 जो है वो रह जाएगी। उसके अलावा एक और बहुत जबरदस्त चीज है इलेक्ट्रिकल कार के हवाले से। इलेक्ट्रिकल वो कार जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होगी, जो कि अभी फिलहाल कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल कार जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करे, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है वो पॉसिबल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक कार होगी उसके ऊपर जो जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स था जो कि 17% था, उसको 17% से कम करके सिर्फ 1% रखा गया है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक गाड़ी 1 लाख रुपए की है, एक मिसाल दे रहा हूं 1 लाख रुपए की है, तो उस पर 16,000 रुपया जो है वो कम किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी ये बहुत जबरदस्त कदम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस हवाले से कि जो मेड इन पाकिस्तान चीज है उसको जो है वो प्रमोट किया जाए। उस हवाले से ये एक बहुत अच्छी जो है वो खबर है।
अब बात आ जाती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोशन अपनी कार, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अब रोशन अपनी कार स्कीम के अंदर जो गाड़ियां रखी गई हैं वो सारी वही रखी गई हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं। और दूसरे नंबर पे जो बजट आया है, बजट में भी वही चीज है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी होंगी उनके ऊपर टैक्स को कम किया गया है। तो इस हवाले से भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होगा कि रोशन अपनी कार जो है वो अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको टैक्स जो है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कितना टैक्स कम हुआ। और रोशन अपनी कार में गाड़ियां भी वही हैं, यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं। तो इसमें आप इस स्कीम के जरिए जो है इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेके उस पर आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी और इंस्टॉलमेंट भी इसकी बहुत ईजी है। तो इस पर आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो काफी फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।